श्री शिवाय दोस्तों, क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं? या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? या आपके पितृ आपसे नाराज है और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, 100 वर्षों बाद और 2024 की सबसे बड़ी तीज, हरियाली तीज के दिन काले तिल से जुड़ा यह आसान और असरदार चूक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वह मात्र इस एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 2024 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 7 अगस्त को सबसे बड़ी तीज, हरियाली तीज पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राजयोग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस तीज का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस दिन काले तिल से जुड़ा यह उपाय कर लेने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन देश भर में हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं और भगवान शिवा और मां पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। इस साल 7 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इस व्रत को अविवाहित कन्याएं भी व्रत करती हैं और योग्य और मनचाहे व्रत की कामना करती हैं। चलिए जानते हैं इस साल तीज के व्रत और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत रखने के लिए अगस्त के दिन को शुभ समय है। 6 अगस्त को दिन में 1:18 पर आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 12:29 तक मान्य रहेगी। इस तरह उदया तिथि मान्य मानते हुए देश भर में तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। 7 अगस्त को व्रत करने के साथ साथ भगवान शिवा और मां पार्वती पू शुभ समय सुबह 6 से लेकर रात 8:24 तक मान्य है। सुहागिन महिलाएं इस दौरान किसी भी समय पूजा अर्चना सकती हैं। इस दिन शाम को प्रदोष काल लग रहा है और प्रदोष काल में शिवा पूजन को काफी महत्व दिया गया है। हरियाली तीज पर विवाहित और अविवाहित लड़कियां भगवान शिवा और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा करने से पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प ले और फिर भगवान की चौकी सजाए। अब भगवान शिवा और मां पार्वती की मूर्ति को चौकी पर रखे और जल का कलश भी स्थापित करें। अब चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान को भोग लगाए और मिठाई अर्पित करें। अब सुहाग का सामान पार्वती को अर्पित करें और मंगल कामना करें। इसके बाद भगवान शिवा और मां पार्वती की विधि विधान से आरती करें। दोस्तों, आइए जानते हैं काले तिल से जुड़े इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप एक साफ लौटा लें। आप इसके लिए स्टील का, तांबे का या पीतल का लौटा ले सकते हैं। लौटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरे जल में थोड़ा सा जल डालें। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें और इसमें या कुशा की घास भी आप इसमें जरूर ही डालें। अब आपका जल तैयार हो गया है। अब आप इस जल के लौटे को किसी खुले स्थान पर लेकर जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में, बालकनी में या छत पर लेकर जा सकते हैं। अगर घर में ऐसी जगह ना हो तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान, मैदान पड़ा हो तो आप वहां पर जाएं। खुले स्थान पर पहुंचने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा होना है कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए, यानी कि दक्षिण, और आपकी पीठ उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है। दक्षिण दिशा के स्वामी पितृदेव है। पितरों का वास दक्षिण दिशा में समझा जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद हासिल करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर तक उठाए। अब आप इस पात्र से इस जल को पितृदेव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आप पितृदेव के इस मंत्र जाप करते रहे। मंत्र इस तरह:
ओम पितृदेवताओं, आपको इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित करना। पूरे लौटे का जल चढ़ाने के बाद जल के लौटे में तिल या कुछ घास रह जाए तो उसे हाथों से निकालकर जल के स्थान पर डाल दें। जल चढ़ाने के बाद अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस तरह दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप खड़े होकर या फिर बैठकर कर सकते हैं। और आपने जहां जल चढ़ाया है, अगर आप इतनी देर रुककर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप पहले पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों, संकट और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करने के पश्चात अब आप अपने घर पर किसी साफ स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का 100 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ जल चढ़ाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप जल चढ़ा सके, तो आप एक पात्र ले किसी खुले स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और उस पात्र में आप जल चढ़ा दें। पात्र में जल चढ़ाने के बाद आप पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में ढाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पितरों को जो जल अर्पित किया है उस जल पर पैर न जल चढ़ाते समय अगर पैरों पर छींटे आ जाएं तो उसे दोष नहीं लगता, परंतु चढ़ाए हुए जल पर चलना नहीं चाहिए। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं। इस उपाय को महिलाएं, कन्याएं भी कर सकती हैं, परंतु ध्यान रखें, पीरियड्स के दौरान इस उपाय को आप ना कर। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता के लिए हरियाली तीज के दौरान आप इस उपाय को जरूर ही करें। इस उपाय को करने से देव का आशीर्वाद हासिल होता है। आपके पितृ और प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, और जिन पर उनके पितृ प्रसन्न होते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हासिल होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, उपाय आपको दिन के समय करना है, यानी कि इस उपाय को आप संध्या काल के बाद ना करें। हो सके तो इस उपाय को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में करें, क्योंकि यह समय पितृ का समय होता है, समझा जाता। इसी समय पितृदेव अपने घर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्षा के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्षा के दौरान आप किसी भी तरह की कोई पार्टी का आयोजन ना करें, किसी भी तरह की पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, सगाई या फिर किसी सामान को खरीदना, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बिल्कुल भी ना करें। पितृ पाकशाला नहीं पहना है तो उन वस्त्रों को भी हरियाली तीज के दौरान ना पहने। हरियाली तीज के दौरान खुशबू की चीजें, सौंदर्य प्रसाधन कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन से दूर रहे। इस दौरान नाखून ना काटे, बाल ना कटे और दाढ़ी मूंछ भी ना बनाए का लड़ाई झगड़ा भूल कर भी ना करें। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरियाली तीज के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो आप उसे कुछ ना कुछ जरूर ही दें, क्योंकि समझा जाता है पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। हरियाली तीज के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तीज व्रत के महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, हरियाली तीज का और निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत वाले दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। फल खाने की भी मनाही होती है। यह करीब 24-20 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जिसके कारण इसे कठिन व्रत की श्रेणी में रखते हैं। हरियाली तीज व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से मुक्त होकर सरगी कहते हैं। सरगी में मिठाई, फल, सूखे मेवे आदि होते हैं। इसके अलावा पानी और चाय भी ग्रहण करते हैं। व्रती को स्वर्गीय सूर्योदय से पूर्व खाना होता है। सूर्योदय के साथ हरियाली तीज का व्रत शुरू हो जाता है। हरियाली तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिवा की मूर्तियों की पूजा करते हैं। इन मूर्तियों स्थापना दोपहर में कर देते हैं और शाम को सूर्यास्त के साथ प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती और शिवाजी के अतिरिक्त प्रथम पूज्य नेश जी की भी पूजा होती है।
हरियाली तीज पूजा के समय व्रती को दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। 16 श्रृंगार और नए वस्त्र पहनने चाहिए। यह व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य का है, इसलिए पूजा में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा हैं। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाए और स्वयं भी पीला सिंदूर लगाए। हरियाली तीज व्रत की कथा सुनना जरूरी होता है। इस व्रत कथा को सुनने इसका महत्व पता चलता है और हरियाली तीज का पुण्य हासिल होता है। पूजा के बाद अपनी सास और बड़ी ननद के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। उनको सुहाग सामग्री और अन्य उपहार भेंट करते हैं। वे खुश होकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ और वे व्रत है, वे माता पार्वती और शिवाजी को प्रणाम करके मनचाहा जीवन साथी पाने का आशीर्वाद ले। हरियाली तीज के अगले दिन यानी 8 अगस्त को सूर्योदय के समय स्नान और पूज के बाद दान करें को भोजन कराए और दक्षिणा दे। उसके बाद स्वयं पारण करके हरियाली तीज व्रत को पूरा करें। हरियाली तीज व्रत के दिन दोपहर में सोना वर्जित है। जिनको सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं वे व्रत ना रखें। व्रत रखने से समस्या और गंभीर हो सकती है। हरियाली तीज पूजा के दौरान आप माता पार्वती के मंत्र का जाप, चालीसा का पाठ कर सकती है। शिवा चालीसा का पाठ भी कर सकती है। मंत्र कठिन लगे तो आप माता पार्वती की आरती करें, गणेश जी और भगवान शिव आरती कर ले। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं हरियाली तीज पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए। हरियाली तीज का दिन वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ रही हो तो हरियाली तीज के दिन पति पत्नी को किसी शिवा मंदिर में जाकर शंकर भगवान की मूर्ति या शिवलिंग के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। महिलाओं को इस दिन माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करनी है। इसके साथ ही मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस उपाय को करने जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए हरियाली तीज के दिन कुमकुम को लाल कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम की अलमारी में छुपाकर रख देना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन का तनाव दूर होता है। हरियाली तीज के दिन सुबह स्नान के बाद पत्नी को अपने हाथ में पति के हल्दी की गांठ बांधनी चाहिए और फिर शाम के समय गांठ खोलकर मंदिर में कपड़े में लपेट कर रख दे। समझा जाता है कि इस दिन यह खास उपाय करने से पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। हरियाली तीज के दिन पूजा के बाद घर के सभी कमरों में और खासकर बेडरूम में कपूर जलाकर घूम समझा जाता है कि इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन पर नजर उतरने लगती है। हरियाली तीज के दिन खुद की शादी के जोड़े पर पति पत्नी साथ में कलावा लपेटे और शिवा शक्ति का एक साथ ध्यान करें। इससे वैवाहिक जीवन में मजबूती आती है। मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए कुंवारी कन्याएं और हरियाली तीज पर यह खास उपाय कर सकती हैं। इसके लिए हरियाली तीज की शाम के समय शिवा पार्वती जी के मंदिर में जाकर घी के 11 दीपक जलाए। इस उपाय को करने से मन चाहे वह की हासिल है। कथा के अनुसार माता ने भगवान शिवा के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल मां पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिवा को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मां पत्ते चबा करती थीं। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवराधा भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में मां पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई।